अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस कितनी तरह के होते हैं इन कंटेंट्स ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। तो बिज़नेस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप्स। तो आज जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हमारा मेन टॉपिक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज जहाँ पर बड़े लेवल की जो बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ पर एक सिंगल बंदा जो है ना जिसने एक शॉप ओपन की होगी वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। और जो पार्टनरशिप्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़ायद 20 तक वो पार्टनर्स लिमिट्स होती है, वो मिलकर जो है ना कारोबार को एग्जीक्यूट करते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा बिजनेस होता है जो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं, जो कॉरपोरेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो उनके अंदर जब ट्रांजैक्शंस होती है तो उसको जो है ना हम अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे डुअल एस्पेक्ट्स के थ्रू। तो डुअल एस्पेक्ट्स में हम एक टेबल बना लेते हैं। डुअल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि डुअल का मतलब होता है दो। हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होंगे। तो हम ये देखते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला है हमारे पास एसेट और दूसरा है हमारे पास एक्सपेंस। ये दोनों जब इंक्रीज करते हैं तो इनको हम करते हैं डेबिट, और दोनों जब ये डिक्रीज करते हैं तो इनको हम करते हैं क्रेडिट। अब दूसरा हमारे पास जो है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटी आ गई, कैपिटल आ गया और रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू या आप इसको इनकम भी लिख सकते हैं। इनकम, ये तीनों चीज़ें जब इंक्रीज करती हैं तो इनको हम क्रेडिट करते हैं, और जब ये डिक्रीज करती हैं तो इनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। तो जब भी एसेट एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे तो उनको हम डेबिट करेंगे, और जब भी एसेट एक्सपेंस डिक्रीज करेंगे तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू और इनकम कराजे जो होते हैं, जब ये इंक्रीज करते हैं तो इनको हम क्रेडिट करते हैं, जब ये डिक्रीज करते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि कुछ दो केस होते हैं। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर दो केस होते हैं। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शंस और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शंस। दो केस होते हैं। एक क्या होता है, एक हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शंस का होता है, और एक होता है हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन। जहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शंस होती है ना, वहाँ पर एप्लीकेशंस जो होती हैं वो हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं ना वो हमें ज़ायद रिसीव होती हैं। एप्लीकेशंस हमें ज़ायद रिसीव होती हैं। किसी भी कंपनी को एप्लीकेशन क्या रिसीव होती हैं, ज़ायद रिसीव होती हैं। जो अंडर का केस होता है वहाँ पर एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कम रिसीव होती हैं। वहाँ पर यहाँ पर हमें क्या रिसीव होती हैं, यहाँ पर हमें ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, और यहाँ पर हमें क्या होती हैं, कम एप्लीकेशन रिसीव होती हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस और अंडर सब्सक्रिप्शंस। तो इनको हम जो है ना हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जब हमारा केस जो होगा ना, केस ओवर सब्सक्रिप्शंस वाला होगा, उस टाइम हम कौन सी एंट्री करेंगे, तो वो हम पहले कुछ हम बेसिक एंट्रीज जो है ना वो पास करते हैं। तो जब भी कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी कॉरपोरेशंस होती है, जब वो अपनी फंड रेजिंग करती है तो फंड रेजिंग के लिए उसकी वो क्या करती है कि जनरल पब्लिक से मनी को वो क्या करती है, इकट्ठा करती है। तो मनी को जब वो इकट्ठा करती है तो वो क्या करती है, वो उसका कोई भी कैपिटल होता है, फर्ज किया कोई भी कंपनी है उसका
1 लाख ऑथोराइज कैपिटल है तो वो 1 लाख को डिवाइड कर देगी 10,000 में। इट्स मीन कि वो 10,000 शेयर बना देगी। अब शेयर क्या होता है कि सिंगल कैपिटल ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल का एक सिंगल यूनिट होता है ना, उसको हम यानी कि हम शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ किया अगर एक रोटी है ना, उसके 4 टुकड़े किए जाएं तो हर एक टुकड़ा जो होता है ना, वो 4 टुकड़े जो होंगे वो उस रोटी के, इट्स मीन के वो एक रोटी का टुकड़ा जो वो एक शेयर से एक शेयर होगा। इसी तरह जो कंपनीज़ का जो ऑथोराइज कैपिटल होता है वो उस पूरे कैपिटल को छोटे छोटे यूनिटों में डिवाइड करते हैं, तो वो एक यूनिट जो होता है वो शेयर कहलाता है। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि पहला अगर ओवर वाला केस हो तो हम क्या एंट्रीज पास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे, पहली एंट्री जो हमारी होगी वो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को डेबिट हम इसलिए करेंगे क्योंकि बैंक जो है ना, फ़र्ज़ किया जब हम एप्लीकेशन कोई भी कंपनी जो है ना, फ़र्ज़ किया मैं एक कंपनी हूँ ABC में एक कंपनी हूँ, मैं अगर जो है ना मुझे मनी की ज़रूरत है तो मैं शेयर जो है ना वो इशू करूँगा जनरल पब्लिक के लिए। तो जनरल पब्लिक में जब शेयर इशू करूँगा तो वो क्या होगा कि लोग एप्लीकेशनें देंगे, तो एप्लीकेशनें जब देंगे तो वो एप्लीकेशनों के साथ साथ वो पैसे भी देंगे। फ़र्ज़ किया मतलब अगर एक शेयर है तो वो 10 रुपये का शेयर है, तो अगर वो 13,000 मुझे एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो इट्स मीन कि 1,30,000 रुपया मेरे अकाउंट में आएगा, इट्स मीन कि कंपनी के अकाउंट में आएगा। तो इट्स मीन कि अगर ये बैंक अकाउंट के अंदर अगर पैसा आएगा तो ये एसेट है। जब लोग अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशनों के साथ साथ वो पैसे भी देंगे ना, तो जब पैसे देंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में जो है ना मनी इंक्रीज़ करेगा। तो जब मनी इंक्रीज़ करेगा, कैश इंक्रीज़ करेगी, तो हमारा बैंक अकाउंट एक एसेट है, ये इंक्रीज़ करेगा, तो इसलिए हम इसको करते हैं डेबिट। इसी तरह जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है इसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये शेयर एप्लीकेशन जो होती है ना, ये हमारी एक लाइबिलिटी होती है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये आ गई हमारे पहली एंट्री। इसी तरह दूसरी एंट्री हमारे पास क्या होगी, ये पहली एंट्री होगी, नरेशन क्या होगी कि अमाउंट रिसीव्ड विद मनी, अमाउंट रिसीव्ड विद मनी, ये अमाउंट रिसीव होगी। इसी तरह जब दूसरी एंट्री हम करेंगे ना, तो दूसरी एंट्री में क्या होगा, अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शंस का केस है, अगर 13,000 मुझे जो है ना एप्लीकेशन, फ़र्ज़ किया कोई भी ABC कंपनी है, उसके शेयर्स जो है ना वो 10,000 शेयर हैं उसके पास। कितने शेयर्स हैं, 10,000 उसके पास शेयर्स हैं, ठीक है। और एप्लीकेशनें जो उसको रिसीव होती हैं वो 13,000 उसको जो है वो एप्लीकेशनें रिसीव होती हैं, 13,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो एप्लीकेशनें कितनी रिसीव होती हैं, 13,000। तो हर एक शेयर की जो प्राइस है ना, प्राइस ऑफ शेयर जो है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर, और शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपये है। तो जब 13,000 हमें एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो 13,000 को हम 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी कि 1 लाख, हमारे पास 1,30,000 की जो अमाउंट होगी वो हमारे बैंक अकाउंट में इंक्रीज करेगी। अब 10,000 शेयर हैं हमारे पास, बट लेकिन हमें 13,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, इट्स मीन के 3,000 एप्लीकेशन हमें ज़ायद रिसीव हुई हैं, तो इसलिए ये ओवर वाला केस है। तो इसी तरह हम 1,30,000 से हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब दूसरी एंट्री में क्या होता है कि जब ओवर वाला केस हो तो ये जो पहली वाली एंट्री होती है इसी का हम उल्ट कर देते हैं। इट्स मीन के शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लायबिलिटी है ना वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो 3,000 हमें जायद रिसीव हुई थी, तो 10,000 को हम 3,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 जो है ना वो हमारा 30,000 रुपया जो हो वो हमारा वो हम उनको वापस कर देंगे, अमाउंट रिफंडेड।
अमाउंट रिफंडेड। इट्स मीन के 30,000 रुपया हमें उन्हें वापस कर दिया। अब हमारे पास बचा लाख रुपया। इस लाख रुपये को हम क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो बैंक का कैपिटल अकाउंट होता है। तो अब तीसरी एंट्री हमारे पास क्या आती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट ही करेंगे। ये क्योंकि हमारी लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज इंक्रीज करती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब भी लायबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी डिक्रीज करती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको हमने कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, वो इसलिए हमने क्रेडिट किया 1 लाख से। लाख रुपया हमारे पास बच गया ना, तो 1 लाख से हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, इसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया कि ये 1 लाख रुपया जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है ना, ये तो लोगों का, जब लोग चाहेंगे तो इस 1 लाख रुपये को वो ले सकते हैं पब्लिक से। तो ये हमारी एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।